ओम शांति। आज 24 तारीख 24 जनवरी साकार बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न: मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? उत्तर है, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो, आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। कभी विचार कीजिएगा, शांति कितने प्रकार की है? अनेक प्रकार की है। आप जंगल में जाओ, वहां भी शांति है, मगर वो शांति कैसी होती है? थोड़ा भय पैदा करती है। घर में कोई बड़ा व्यक्ति गुस्सा कर लेता है, नाराज होता है, तो घर में उसके गुस्से के बाद भी शांति हो जाती है, पर वो भी जरा नाराजगी वाली, डर वाली शांति। कोई शरीर छोड़ दे तो भी शांति, सन्नाटा हो जाता है। तो अनेक प्रकार की शांति है, लेकिन भगवान आकर कौन सी शांति देते हैं? बाबा ने कहा भी है, विश्व में शांति कैसे होगी और किसके द्वारा होगी? बाबा जो हमें शांति देते हैं वो केवल शांति नहीं, सुख शांति। आरती भी गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। हमारी शांति भरपूर शांति है जो आत्मा को खुशी देती है। इसलिए बाबा ने कहा, विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करवाते हुए कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। आत्म अभ्यास। वास्तव में हम बाबा के बच्चों को दिन में अनेकों बार, 10 बार नहीं, हजारों बार, सेकंड सेकंड का ये अभ्यास करना चाहिए। बस अपने को डायरेक्शन दो, भ्रिकुटी में मैं आत्मा हूं, फिर डायरेक्शन दो, मैं आत्मा हूं। चाय पी रहे हैं, मैं आत्मा हूं। जा रहे हैं, मैं आत्मा हूं। तो बाबा चाहते हैं बच्चे हर कर्म में ये अभ्यास करें। पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो, हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों को भी आत्मा देखता हूं। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी। तुमको भी सबको आत्मा के रूप में देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच में। आंखें यूं ऊपर नहीं चढ़ा लेनी, फिर कोई कोई यूं ऊपर करते हैं, नहीं। आंख एकदम सामने, दृष्टि सामने, और अपने को खुद डायरेक्शन दो, मैं आत्मा हूं। ये अभ्यास करो, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। जब हम ऐसे सामने देखते हैं ना, आई लेवल पर, आपको कोई और ख्याल आएगा ही नहीं। इसने क्या पहना है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं। ये आदत पड़ जाएगी। ये दृष्टि पक्की होने से और सब ख्याल उड़ जाएंगे। ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखना और फिर अपनी आत्मिक दृष्टि पक्की करना। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते जाएंगे। जब आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मा के गुण शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, आनंद अपने आप आते जाएंगे।
देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारे हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं। अब क्या करना है? फिर सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी कहाँ है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह आते ही रजो प्रधान में हैं। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वह जरूर संगम पर आएंगे। और कोई समय पर वह आ न सके, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर माना हेवन, स्वर्ग स्थापन करने वाला पिता। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को जब मिलो तो क्या करो? एम ऑब्जेक्ट समझाओ। हम ये ज्ञान और योग क्यों सीख रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा ने आज चित्रों के लिए कहा कि लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। सबने देखा है बाबा का किरणों वाला चित्र, जिसमें 32 किरणें निकली हुई हैं और बाबा की भिन्न भिन्न महिमा लिखी हुई है। तो महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दिव्य बुद्धि का दाता है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। वो चित्र भी लगा लें तो मानो याद ना भी आए तो उसको पढ़ते रहेंगे ना। त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री का दाता है, सब उसमें महिमा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को समझते हुए बाबा ने कहा कि ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो तो क्या समझे? राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा ना। अब नारायण इतना बड़ा दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण को, कोई इतने बड़े तो नहीं होंगे ना, उनका भी तो पहले बचपन होगा। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं है कि श्री नारायण का बचपन कहाँ है, उसके माँ बाप कौन से हैं। तो ज्ञान सागर बाबा बताते हैं, बच्चे ये पहले श्री कृष्ण ही बड़ा होने पर शादी के बाद श्री नारायण कहलाता है और श्री राधे ही श्री लक्ष्मी कहलाती है। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, अब सब शांति चाहते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। वर्तमान समय में जबकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है, दुनिया में भी आप सब कह रहे हैं कि तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हर बाबा के बच्चे को ये अभ्यास अति आवश्यक है। मैं कौन हूं? एकदम शांत 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 स्वरूप आत्मा परम धाम में 10-15 मिनट बैठकर ये अभ्यास करो। बाबा कहते कि तुम पदम भाग्यशाली बच्चे हो। हमारे योग की ये विशेषता है, ये हमें एकदम उदास नहीं बनाता, अकेला नहीं बनाता। दुनिया में देखेंगे ना लोग, फिर दुनिया से थोड़े किनारा कर लेते हैं। बाबा एक तरफ कहता है तुम राजयोगी हो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। दूसरी तरफ हमें बाबा ज्ञान का नशा चढ़ाते हैं। कौन सा नशा चढ़ाया? वरदान रूप में, तुम पदम भाग्यशाली बच्चे हो। आज सारा दिन याद रखो, अपने से पूछो मैं कौन? पदम भाग्यशाली।
बाप से ये ज्ञान सुनने के हकदार बनते हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, इसलिए ज्ञान सुनने के हकदार बनते हो। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुरगुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। ये तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा। बाबा हमेशा प्रेफर करते ज्ञान माताएं बहनें सुनाएं। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि अगर भाई होंगे ना, भाई भाई के सामने बैठा है या कोई कुछ पूछ लेगा तो जरा टक्कर जल्दी से हो जाती है। क्यों, तुम्हें पता है क्या? लेकिन माताएं बहनें होंगी, क्या कहेंगी? अच्छा देखो भगवान कैसे समझाता है, बाबा कैसे समझाता है। तो बाबा ने आज यही कहा है, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। आज बाबा ने आदि रत्नों को याद किया। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। नंबर 1 ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे। बाबा ने कहा ऐसा अनुभव हो कि यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा के घर में ऐसा वातावरण हो जो कोई भी आए उसको लगे यहाँ आने से खुशी मिलती है। फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं, मैं ये बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा की विशेषता यही थी। बाबा को हर घड़ी ये नशा रहता था, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूँ। श्री कृष्ण का चित्र बाबा देखते थे ना, तो बाबा कहता था बच्चे मैं ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूँ, मैं ये बनता हूँ। मैं अंदर आता हूँ। जो हमारा मधुबन में छोटा हिस्ट्री हॉल है, तो आप देखेंगे इधर जिधर बहनें बैठती हैं ना, उधर से बाबा एंटर करते थे। तो सामने ही भाइयों की साइड में नीचे लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र है, ऊपर में श्री कृष्ण का चित्र। तो बाबा देखते ही कहते हैं, मैं अंदर आता हूँ, इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, स्वयं भगवान हमको ये बनाते हैं। वाह बाबा वाह। सुना, बाबा की तरह अपने अपने घरों में, अपने रूम में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर लगा के रखिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको लगेगा वाह भगवान मुझे ये बनाने आया है। आप कहीं से आए, थके हुए हैं, कभी मूड कैसा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते खुशी आ जाएगी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की? बाप हमको ये बनाते हैं, ये बनाते हैं माना लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, परंतु माया बुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक तरफ ये बाबा का वरदान भी है और आज की दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज भी है। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं, लेकिन वरदान याद रखो। बाबा क्या कहते, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। सब पक्का करो, मैं बाबा का बच्चा बहुत खुश हूं। बार बार बोलो अपने को। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, फिर गुण भी चाहिए, नहीं तो खुशी गुम हो जाएगी। बाबा ने वरदान दिया, आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं। वर्तमान में ये भाव पक्का करो, भाई हो बहन हो, बस हम बाबा के बच्चे आत्मा के नाते भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वह भी गैल्प कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी ही है।
कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। जो हमारी दादियां आई, ब्रह्मा बाबा बना, उस समय कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। फिर इतने बच्चों को पाला, 300-350 भाई बहने आ गए, उनको बाबा ने रखा पाला। इसको कहा जाता है भट्ठी। फिर भट्ठी से नंबरवार निकले। अब 300-350 आए, फिर कितने तो शुरू में चले गए, कितने बीच में गए, लास्ट में पहुंचते पहुंचते तो 100-150 भाई बहन रह गए। ये तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। सुना, ये अपने अंदर खुशी रखो। गॉड फादर स्वयं मुझे पढ़ा रहे हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। और बच्चों को कहते हैं, सुनो ध्यान से, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों को कहते हैं नमस्ते। कौन नमस्ते कर रहा है हमें? भगवान स्वयं कह रहा है नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। ये खेल है। आज बाबा ने याद प्यार देते हुए हम सभी को क्या कहा होगा? लगाओ नंबर, देखें। बाबा ने कहा सभी को लक्की सितारे हो। आज सारा दिन ये याद रखना, मैं आत्मा कौन? लक्की सितारा, भगवान का लक्की सितारा। अच्छा, वरदान। धरनी, नव्स और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बात सुनाकर मुंझा दो। पहले कोई आते हैं ना तो उनको सहज सहज बात सुनाओ, भाई मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और पहले ही कहेंगे हम देवता बनने वाले हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे ढंग से ना सुनाओ जो कंफ्यूज हो जाए। धरनी, वो जो सुनने वाला है उसकी कैसी बैकग्राउंड है, नब्ज, फील द पल्स, और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो। सुना, नब्ज देखना क्या है? आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ। लेकिन अंदर डरने की बात नहीं है, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बनाना। सुना, भगवान के आगे को सब तेरा 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 हो जाएगा। और अगर कहेंगे मेरा मेरा मेरा, तो बस फिर क्या हो जाएगा? समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बाबा ने कितना वरदानों से हम बच्चों को भरा है। कौन हो? लक्की सितारे हो। और कौन हो? पद्मा पदम भाग्यशाली हो। कौन सा अभ्यास करना है? आत्म अभिमानी भव। हम आत्मा के नाते आपस में कौन है? भाई भाई हैं। तो आज का दिन हम सबका कितना शुभ दिन है। बार बार कहना, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा हूँ, उठते बैठते चलते फिरते, आई एम द लकीएस्ट स्टार। ठीक है? ओम शांति।